5 नवंबर 2025 जयपुर के लिए ये एक ऐसा दिन था जिसने सड़कों के मायने ही बदल कर रख दिए। एक ऐसी घटना जिसने पूरे के पूरे शहर को सदमे में डाल दिया। नमस्कार, आज हम जयपुर डंपर हादसे की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक भयानक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम पर एक सवाल है जो ऐसी त्रासदियों को होने देता है। तो चलिए इसे और करीब से देखते हैं। तो बात शुरू होती है 5 नवंबर 2025 से। जगह थी जयपुर का हरमाड़ा थाना इलाका, लोहा मंडी रोड। दोपहर का वक्त था, ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और तभी अचानक मौत का एक डंपर उस सड़क पर कहर बनकर टूट पड़ा। बस कुछ ही पल और 14 जिंदगियां खत्म हो गई। सोचिए, 14 परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 14 सपने थे, 14 अधूरी कहानियां थीं जिनका अंत हो गया। और इस तबाही की सबसे बड़ी वजह थी रफ्तार। वो डंपर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से दौड़ रहा था। आप सोच सकते हैं, शहर की एक बिजी सड़क पर इतनी तेज रफ्तार, ये तो अपने आप में ही एक जानलेवा हथियार था। उस बेकाबू डंपर ने अपने रास्ते में आई हर चीज को बस कुचल दिया। कुल 17 गाड़ियां, स्कूटर, बाइक, कारें, सब खिलौनों की तरह बिखर गईं। जो लोग सड़क के किनारे खड़े थे ना, उन्हें तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। जिन लोगों ने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा या बाद में सीसीटीवी फुटेज में, उनके मुंह से बस एक ही बात निकली कि ये कोई हादसा नहीं था, ये तो एक नरसंहार जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि मौत की इस दौड़ के पीछे आखिर था कौन? उस स्टीयरिंग व्हील को कौन थामे हुए था? पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को पकड़ लिया। इसका नाम है कल्याण मीणा, उम्र करीब 35 साल। यही वो शख्स था जो उस डंपर को चला रहा था। और पूछताछ में कल्याण मीणा ने जो कबूल किया वो सच में दिल दहला देने वाला था। उसने माना कि वो बहुत ज्यादा नशे में गाड़ी चला रहा था। एक भारी कमर्शियल गाड़ी चलाने से ठीक पहले 3 अलग-अलग जगहों पर शराब पीना, ये लापरवाही नहीं, ये तो सरासर आपराधिक मानसिकता है। इस कबूलनामे के बाद ही पुलिस की जांच और तेज हो गई। अब पहला कदम क्या था? मामले को कानूनी तौर पर दर्ज करना। आरोपी ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। ये एक बहुत गंभीर आरोप है जो ये साफ करता है कि कानून इसे सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं मान रहा है। अब पुलिस का फोकस था वैज्ञानिक सबूतों पर। ड्राइवर के खून का सैंपल फॉरेंसिक लैब यानी FSL भेजा गया ताकि ये पक्के तौर पर पता चल सके कि उसके खून में शराब या किसी और नशे की मात्रा असल में थी कितनी। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक नशे में धुत ड्राइवर पर आके खत्म हो जाती है, या फिर ये किसी बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रही है? यही सवाल इस पूरे मामले के सेंटर में है। क्या 14 मौतों का बोझ सिर्फ एक अकेले इंसान के कंधों पर डाल देना सही है, या फिर इसमें और भी लोग और संस्थाएं शामिल हैं? जब हम थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो कई और सवाल खड़े होते हैं। ट्रक के मालिक की क्या जिम्मेदारी थी? क्या RTO डिपार्टमेंट सो रहा था? और ट्रैफिक पुलिस कहाँ थी जब ये मौत का डंपर शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने ये खुद माना। उनका बयान बिल्कुल साफ था। हमारे पास स्टाफ कम है, CCTV कैमरे पुराने हैं और भारी गाड़ियों की निगरानी तो लगभग होती ही नहीं है। ये तो एक सिस्टम की नाकामी का सीधा सीधा कबूलनामा था। जब ये पूरी तस्वीर सामने आई तो लोगों में गुस्सा और एक बहस छिड़ गई कि ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि इसे सिर्फ हादसा कहना पीड़ितों के साथ नाइंसाफी है। उनके लिए ये सीधे सीधे हत्या थी। और लोगों की समझ बहुत साफ थी। उन्होंने उंगली सिर्फ ड्राइवर पर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर उठाई जिसने इस तबाही को होने दिया। ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक विफलता का नतीजा था। आखिर में ये घटना हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी सड़कों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी असल में है किसकी? क्या सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की, या फिर ट्रक मालिकों की, RTO की, और हाँ, हम जैसे आम नागरिकों की भी? जयपुर का ये हादसा एक दर्दनाक याद है कि जब सिस्टम सोता है तो सड़कें चीखों से गूंज उठती हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम सब जागेंगे कब?